नमस्कार, राम राम। फिर आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ और बाड़मेर जिले की घटना है जो अवैध मादक पदार्थ में बादशाह कहने वाले के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल हो सकता है छोटे से मादक पदार्थ या अवैध धंधों में। तो आइए, विरधाराम सोहेल की ये घटना है जिन्होंने अवैध मादक पदार्थ में बादशाह कहने के बाद भी उनके साथ क्या घटना घटी और घटना घटने के बाद उनका जन सैलाब एक ऐसा हुआ जो यादगार बन गया। वो ऐसे एक समाज सेवी भी आदमी थे। आइए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या घटना हुई थी और कितने लोग उनके दाह संस्कार में आए। जाओ, धारा में आना है, ये खास रिपोर्ट देखिए। लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों का बंगला, ऐश मौज की जिंदगी और बेहतरीन पर्सनैलिटी का जो ये शख्स दिख रहा है, यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव गालाबेरी का विरधाराम सियोल है। आज से करीब 15 वर्ष पहले स्टूडेंट लाइफ में किसी गलत संगत में पड़कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की दलदल में ऐसा फंसा कि फिर उसे आव दिखाना ताव। देखते ही देखते कुछ वर्षों में विरधाराम सियोल ने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो इस उम्र में हर इंसान सपने देखता है। इस दरमियान विरधाराम पर कानून का शिकंजा भी कसता रहा। पुलिस और प्रशासन ने कई मुकदमे दर्ज किए। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मारपीट, चोरी जैसे करीब 10 से अधिक मुकदमे विरधाराम सियोल पर दर्ज हो गए। और इसी ऐशो आराम में जीने वाले विरधाराम को जब यह समझ आया कि मैं यह गलत काम कर रहा हूं, तो खुद को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारे गलत काम बंद कर दिए। लगातार नई पीढ़ी के युवाओं को नसीहत भी थी। पिछले कुछ वर्षों से विरधाराम ने सारे गलत काम बंद कर एक भामाशाह के तौर पर अपने क्षेत्र में तमाम वो कार्य करवाए जिससे समाज का उत्थान हो। खुद के लिए कंस्ट्रक्शन का नया कार्य शुरू किया और अलग अलग रूट के लिए लग्जरी बसें भी लगवाईं। और जब 2 दिन पहले घर में पितरों की पूजा के लिए हवन चल रहा था, इस दरमियान बाड़मेर पुलिस के आला अधिकारी आरएसी बल के साथ अचानक से विरधाराम के घर आ धमके और एनडीपीएस की धारा 68F/2 के तहत 2 करोड़ का बंगला, 3 लग्जरी बसें और एक क्रेटा गाड़ी को सीज कर दिया। विरधाराम सानो पहराराम, जो कि हमारे सदर थाने का एचएस भी है, ये एनडीपीएस से संबंधित पदार्थों के अवैध तरीके से बेचने में लिप्त रहे और इनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं। और ये जो अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F/2 के तहत कार्रवाई होती है, जो मतलब क्या है कि नियमानुसार प्राधिकारी से, सक्षम प्राधिकारी से ये फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। कहते हैं किसी इंसान के जब दिनमान ही खराब हो तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस शख्स की पूरे दिन चर्चा हुई कि तस्कर विरधाराम के घर पुलिस ने कार्रवाई कर उसके बंगले और गाड़ियों को सीज किया है, अगले ही कुछ घंटे में विरधाराम की एक ऐसी खबर आती है कि हर कोई स्तब्ध रह जाता है। दरअसल इस कार्रवाई के बाद विरधाराम अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर कुंभ मेले के लिए दोस्तों के साथ रवाना हुआ और जब जयपुर पहुंचा तो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को खड़ी कर एक दोस्त से स्विफ्ट कार मांगी और कार अल सुबह जब आगरा हाईवे पर पहुंची तो अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और विरधाराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरे क्षेत्र और सोशल मीडिया पर मातम सा छा गया कि जो विरधाराम इतनी गलतियां करने के बावजूद समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अचानक से उससे राम और राज दोनों एक साथ रूठ गए। और जब विरधाराम का शव बुधवार को उसके पैतृक गांव लाया गया तो मानो किसी बहुत बड़े व्यक्ति का जनाजा सा लगा, क्योंकि विरधाराम के घर और खेत में पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विरधाराम ने तस्करी बंद करके समाज सेवा और अपना व्यापार शुरू किया तो सिर्फ पैसे ही नहीं
बल्कि लोगों का प्यार भी कमाया था। बहुत ही दुखद है। और इन परिवार में और 2 लड़का है, एक भाई है, लड़की है, और पिताजी और माताजी बूढ़ा है, बूढ़ी अवस्था में है। तो बड़ी दुखद घटना हुई है और परिवार ने बिल्कुल अकेलेपन रूप में छोड़ गया है। और ये दुखरी घड़ी में करीब 4-5 हज़ार लोग दाह संस्कार में आया है। लोगों की यह भावना है देखिए, और जीवों दिलों में मतलब जगह है। इन वहाँ से दूर दराज राजस्थान के कोने कोने में लोग बैठे हाजिर होया है। ये हम सभी के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिरदाराम का अकस्मात एकदम से इस दुनिया से चले जाना हम सब के लिए कमी है। एक युवा उद्यमी था जिसने खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, बहुत अच्छी मेहनत की और समाज और युवा वर्ग के लिए भी अपने आप में एक आदर्श था वो। लेकिन अरीत सा प्रबल है, हम सब के बीच वो नहीं रहे, ये हम सब का दुर्भाग्य है। एक कहावत है, सुबह का निकला शाम को घर लौटता है। बिरधाराम के साथ ऐसा हुआ कि वो घर तो लौटना चाहता था, लेकिन उससे राम रूठ